नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको कंटिन्यू लॉस दे रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं इन स्टॉक्स के बारे में क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स बस एक ही चीज मतलब दिमाग बांध लिया है पूरा, अपने आप को यहां पे ना अपने आप के दिमाग में बैठा लिया है कि भैया गिरावट मौका, गिरावट मौका। पहली बात तो गिरावट है नहीं, मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा है। एक बार फिर मुबारक हो आप सभी को, बट मैं क्या मुबारकबाद दूं, मार्केट लाइफ हाई पे है, इंडेक्स लेवल पे। पोर्टफोलियो की तो आपकी आज फिर रेल बन गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है। निफ्टी 25,430 पे है। देखो, मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे को ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हूं या मेरे बस में इतनी पावर नहीं है कि मैं नेगेटिव होऊंगा बाजार को गिरा दूंगा, और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूं कि भैया मैं शॉर्ट कर दूं, मैं वीडियो नेगेटिव बनाऊं, मार्केट गिर जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाए। ये तीनों ही कंडीशंस में मेरे लिए अप्लाई नहीं होती हैं। मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को अपनी वीडियो के माध्यम से सही डायरेक्शन देना चाहता हूं, सही गाइडेंस देना चाहता हूं। अगर सही काम करूंगा, सही बताऊंगा, सही सोचेंगे, सही प्रिडिक्शन बैठेगी, आप लोग जुड़े रहोगे। बाय सेल वो बेकार धंधा है भाई साहब। वो धंधा ऐसा है, वो नशा एक तरीके का। आप लोग यूट्यूब पे आते हो सिर्फ ये जानने कि भैया कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा शेयर बेच दें। एक्चुअली में कभी ये आपको पूछना ही नहीं चाहिए किसी से। कितनी बार ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे हर बंदा गलत पड़ता है। आपको कोई 3 बार सही बताएगा, 1 बार गलत बताएगा। आप उसकी गलत बात हमेशा याद रखोगे, 3 बार की सही भूल जाओगे। लेकिन आपने बाय सेल अगर ये छोड़ा, आपने सिर्फ जानकारी ली, भाई कंपनी ए का शेयर है, मुझे कंपनी ए के शेयर की जानकारी चाहिए। सामने कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है ये लेवल है खरीद लो, वो लेवल है बेच दो, तो मत सुनो। वो बंदा बोल रहा है कि ये स्टॉक है, इसमें ये चीजें हैं, इसमें वो चीजें हैं, ये इस तरीके से आगे जा सकता है या उस तरीके से नीचे जा सकता है, वो सुनो। सारी जानकारी कलेक्ट हो गई, अब डिसीजन आपका है। पैसा आपका है, रिस्क कैपेसिटी आपकी है, आप ही को पता है आपकी रिस्क कैपेसिटी का। क्या किसी थर्ड पर्सन को पता है? स्टॉक मार्केट क्या है? पूरा डिसिप्लिन का गेम है भाई, पूरा डिसिप्लिन का। इस शेयर बाजार में 2 ही बंदे पैसा बना रहे हैं। एक तो वो बना रहे हैं जो दिन रात स्क्रीन पे बैठे हैं और दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरा वो बना रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते जा रहे हैं। बाकी तीसरा व्यक्ति है कौन जो पैसा बना रहा है? आप ट्रेडिंग कहते हो, ट्रेडिंग का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई पैसा नहीं बना रहा। प्रॉपडेक्स नाम की एक चीज है जो बड़े सॉफ्टवेयर लेके बड़े बड़े लेवल पे ट्रेड मारते हैं, वो बेचारे साल का 12% बना लें तो बड़ी बात है। साल का 12% बड़ी बात है, बट चक्कर ये है ना कि उन्हें मार्जिन बहुत हाई मिल जाता है। तो वो अगर 7 से 8% भी बनाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। 7 से 8% में भी वो प्रॉपडेक्स होता है, लेकिन बाकी तो कोई पैसा नहीं बना रहा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट हो सकते हो। प्रॉपडेक्स तो आपके लिए और हमारे लिए भी तो है नहीं भैया, आगे फ्यूचर में बात अलग है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता मेरे लिए आगे भी होगा, आपके लिए भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो अब आता है आपका दूसरों के लिए काम करना। तो ना आप फंड मैनेजर, ना मैं फंड मैनेजर, ना मैं किसी एएमसी के नीचे, ना आप किसी एएमसी के नीचे। अब बचा तीसरा लॉन्ग टर्म विकल्प। अब ये एकमात्र विकल्प है, आप सोच लो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अब जो भी आपको खरीद बेच कह रहा है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म टेक्निकल टर्म्स पे जो बात कर रहा है वो तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म कर रहा है, तो आपने उसकी तो सुननी ही नहीं है ना। आप शॉर्ट टर्म में ये जरूर लगता है कि हाँ यार मैं यहाँ पे पैसा लगा लूंगा, 3% बढ़ जाएगा, खरीद लूंगा, पैसा बन जाएगा। स्टॉप लॉस भी तो होता है फिर उसका, वो आप फॉलो नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही चीज समझाती है कि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। ये सिंपल भाषा में समझ जाओ आप। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं यहाँ पे दोस्तों स्टॉक के बारे में। मैंने स्टॉक के बारे में बात ही नहीं करी, सारी चीजें आपको बता दी। स्टॉक की बात करें तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैं लगभग 4500, 4600, 4700, 5000, इनफैक्ट अभी रिसेंटली 26,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, तब भी आपसे कहा कि मत लो। ये बड़े लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है, बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पहले ही क्लियर कर दूं। HAL एक दिग्गज कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, नो डाउट लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, लेकिन हर चीज की एक कीमत है, हर चीज का एक भाव है, और मैं भाव पे पूरा डटा रहता हूं। अगर अच्छी चीज नीचे पड़ी है, सब नेगेटिव है, भाव अच्छा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, सिंपल। TCS 3,000 रुपए पे खूब बोला था आपसे कि टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, ग्लोबल लेवल में बड़ी आईटी कंपनी है। आप इस पे भरोसा नहीं करोगे तो किस पे करोगे? रिलायंस 2200 रुपए पे सब नेगेटिव हो गए थे, लेकिन आपसे हम कंटिन्यू कहते रहे कि भैया अगर रिलायंस पे भरोसा नहीं है तो शेयर बाजार छोड़ दो। डीवीज लैब पे आपसे कंटिन्यू कहा कि ये दमदार स्टॉक है, से लेने के मौके ढूंढते रहो। एपीआई कारोबार काम करने वाली कंपनी है और फार्मा में कंपटीशन इतना है, लेकिन इसके आसपास आप देखोगे तो आप निश्चिंत बैठोगे। आज वही शेयर रीजनेबल हो गए तो रीजनेबल है, ठीक है, अब न्यूट्रल व्यू है। कोई स्टॉक महंगा हो जाता है तो महंगा है, तो महंगा है, क्या करें। अब कितना महंगा होगा वो आप और हम नहीं समझ पाएंगे ना, ये शेयर बाजार है। और कितना सस्ता होगा वो भी हमें नहीं पता, कब चलेगा कब घटेगा वो भी नहीं पता। अगर वो पता चल जाए तो फिर तो सारा खेल ही खत्म। अब HAL की भी बात करूं तो स्टॉक वन साइडेड बहुत भागा, लेकिन बड़े लंबे समय बाद ना, देखो महंगे सस्ते की बात करें तो HAL महंगा नहीं दिखता।
36 के पीई पे आके खड़ा हो गया है, अब रीजनेबल हो चुका है ये। लेकिन फिर भी मेरे को एक चीज जो मिस दिख रही है वो ये कि आपके लिए कितनी बड़ी भी पॉजिटिव खबर आ जाए आप रिएक्ट नहीं करते। एक दिन रिएक्ट कर भी जाओगे, अगले दिन नीचे आ जाओगे। 26,000 करोड़ का ऑर्डर दोस्तों मामूली ऑर्डर नहीं होता। उस पे स्टॉक ने क्या करा, 4% का एक दिन रिएक्शन, अगले दिन से नीचे। अभी स्टॉक आज फिर आपके लिए बड़ी करेक्शन दिखा रहा है 4448 पे। स्टॉक में टेक्निकल टर्म्स पे फिर से एक ब्रेकडाउन शो हो रहा है और इसने फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग दिखाई है। लगभग 3 महीने के निचले स्तर पे पहुंच गया स्टॉक। अब स्टॉक आपके लिए जो अगले लेवल्स स्टॉक में निकल रहे हैं, अगर ये टेक्निकल टर्म्स को फॉलो करेगा तो 3900 तक जाएगा। अब सुनिए राय क्या है। राय जो मेरा व्यू है, राय आपकी तो आपके पास ही होगी, जो मेरा इस समय व्यू बन रहा है वो ये, HAL का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मेरी पोर्टफोलियो में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा पैसा बनाया, अगर ऊपर से 30-40% चला भी है कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहोगे 30-40%, अरे भाई साहब 5674 का है, 1200 रुपये ऑलरेडी नीचे खड़ा है, तो 20% तो ये सीधे सीधे हो चुका है। यहां से 4400 से 4000 और हो गया तो आपका 10% और ऐड कर दो तो करीब 15% तो नीचे हो जाएगा। लेकिन 4000 से जब दोबारा आपका 5700 रुपये होगा तो उसे 40% बढ़ना पड़ेगा, 50% बोल दो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपका नीचे से ऊपर जब पहुंचेगा दोबारा तो वो 50% की गेन चाहिए उसे, तब वो लाइफाई मारेगा। और ऊपर से नीचे आ रहा है तो 30% ही दिख रहा है आपको। तो मेरे हिसाब से क्या है कि 4000 रुपए से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं लेके, पैसा प्रॉफिट में भी होंगे, कुछ लॉस में भी होंगे। लॉस में वो होंगे जो ज्यादा स्मार्ट बन रहे होंगे, 5000 पे भी ले रहे हैं, 5.5 पे भी ले रहे हैं, 4800 पे भी ले रहे हैं, 4400 पे भी ले रहे हैं और आज भी ले रहे हैं कि ये तो बहुत गिर गया, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। अरे अभी मतलब चला कितना है देखा आपने, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो रहा है इस कंपनी का, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर्स के दम पर थोड़ी शेयर्स भागते हैं, ऑर्डर्स के दम पर आपके पास विजिबिलिटी आ जाती है कि काम की विजिबिलिटी है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। वर्कफोर्स तो आपकी टाइम के साथ ही बढ़ेगी ना। ऐसा थोड़ी कि आपके पास अगर आज 10,000 की कैपेसिटी है आपकी, अचानक 1 लाख करोड़ का माल आ गया, ऑर्डर आ गया तो 1 लाख करोड़ का आप बना दोगे, नहीं बना पाओगे भाई। ये चीजें मैंने पहले भी शेयर करी हैं। तो अब यहां से स्टॉक 4000 अगर हो जाता है तो 10% और नीचे, यानी कि 30 से 32 के पीई पे आके खड़ा हो जाएगा। फिर आप इसे लगाओ पैसा आराम से, धीरे धीरे हर 5% पे 4000 के बाद आराम से पैसा लगाना। बेचने के लिए किसी से कहा नहीं है, दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि अच्छी स्टॉक को बेचकर आज तक कभी किसी ने पैसा नहीं बनाया है। अच्छे स्टॉक को गिरावट में सिर्फ लेना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।